इलेक्शन की गहमा गहमी, सियासी कायदीन मुतहरिक, शहर शहर जलसे, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स, मेल मुलाकातें जोड़ तोड़, एक दूसरे पर सबकत ले जाने का आज़म, शिकवे दूर करने का मिशन, अवाम से वादे दावे और यकीन दहानियां, वोटर्स के गिले शिकवे दूर करने की कोशिशें। मुस्लिम लीग नून की भरपूर सियासी मुहिम, मंडी बहावलदीन में सियासी मैदान सजा लिया, पंडाल में पार्टी परचमों की बहार, नगमों की गूंज, मतवालों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। सदर नून लीग शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरात में सियासी पावर शो के लिए तैयार, पंडाल सज गया, पार्टी परचमों की बहार, जियाले पुरजोश, कायदीन के हक में नारे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कारकुनान का लहू गरमाएंगे। आज कोई लाहौर वाला ये नहीं चाहता कि लाहौर कराची बने, लेकिन कराची का हर शहरी चाहता है कि कराची लाहौर बने। इसी तरह लाड़काना पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज है। आज मैंने चैलेंज किया है कि बिलावल भुट्टो साहब मेरे नारोवाल का अपने लाड़काना से मुकाबला कर लें। अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर होगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर मेरा नारोवाल उनके लाड़काने से बेहतर हो तो उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए। नारोवाल का लाड़काना से मुकाबला कर लें, अगर लाड़काना बेहतर हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा। एहसन इकबाल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को चैलेंज। बिलावल भुट्टो, हम पर तनकीद करने से पहले अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। पीपल्स पार्टी ने कराची को खंडरात बना दिया है। शहबाज शरीफ ने लाहौर को रोशनियों का शहर बनाया। कराची का हर शहरी चाहता है कि शहर कायद लाहौर जैसा बने। रहनुमा मुस्लिम लीग का नारोवाल में यूथ कन्वेंशन से खिताब। बिलावल साहब आए हैं लाहौर, क्या वो कह सकते हैं कि मैं लाहौर को कराची बना दूंगा? हमारा प्यारा शहर है, टैक्स देते हैं वहाँ के लोग। कराची का अमन नवाज शरीफ ने बहाल किया। बिलावल साहब तो आए ना, पंजाब हुकूमत तो बना नहीं सकते। तो हम तो वही पाकिस्तान चाहते हैं जो 2018 से पहले, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, इफलास नहीं था, लोग खुशहाल थे। हम एक खुशहाल, खुद मुख्तार और एक रोशन पाकिस्तान चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब चौथी बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। बिलावल भुट्टो कहा करते थे कि ये तख्ते लाहौर है, अब किस मुंह से वोट मांगने आए हैं? वो पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकते। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर तनकीदी वार, कहा कि क्या बिलावल कह सकते हैं कि लाहौर को कराची बनाएंगे? शहर कायद का अमन कायद नून लीग ने बहाल किया। नवाज शरीफ ने ही मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की। इलेक्शन का अमल ना सिर्फ गैर मुतनाज़ा होना चाहिए बल्कि गैर मुतनाज़ा नज़र भी आना चाहिए। आज अवाम इस इलेक्शन के प्रोसेस से, इस इलेक्शन के माहौल से मायूस है। आज ये चीफ इलेक्शन कमीशनर की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है जो केयर टेकर हैं कि इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाएं। मुझे बड़ा दुख होता है ये हालात देखकर। मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा कि ऐसे इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार और ख़राबी के अलावा कुछ नहीं देगा, कम से कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। इस सियासत से इत्तफाक नहीं करता जहां मुस्लिम लीग नून आज खड़ी है। जिस मुल्क में अवाम का एहतराम नहीं होगा वो तरक्की नहीं करेगा। इदारे सियासत में जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। दबाव से वोट लेना कोई सियासत नहीं। ऐसी सियासत को रद्द नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़े हो जाए वो तरक्की नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस, निगरान वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने से रोकें। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुल्क के एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर चलेगा इलेक्शन। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल ज़रूरी है। इंतखाबात से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। बदकिस्मती से वीलॉगर्स की जानिब से मनफी चीज़ें सामने आ रही हैं। इलेक्शन से मुतालिक क़यास सराइयों से गुरेज किया जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब।
मुस्लिम लीग नून को जेहलम और सरगोदा के हलके में ब्रेक थ्रू, मुखालिफ धड़ों में सुलह। राजा मतलूब मेहदी और राजा तालिब मेहदी जेहलम से नामजद उम्मीदवार चौधरी फरूख अल्ताफ के हक में दस्तबरदार। सरगोदा में हामिद हमीद भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत के हक में दस्तबरदार हो गए। दोनों रहनुमाओं की पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से निजात दिलाना है। मुल्क की मौशी बहाली और खुद इन्हसारी असल चैलेंजेस हैं। महंगाई, बेरोजगारी और मौशी बदहाली के मसाइल हल करेंगे, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। 9 मई वाक़यात के मुकदमात बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर। अदालत ने मुल्जिमान में मुकदमात की नकूल फराहम कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई के खिलाफ 12 और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि साइफर की डी क्लासिफिकेशन से अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा को भी मशवरा दिया कि अमेरिका से मुंसलिक रहना समझदारी होगी। 28 मार्च को अमेरिका से नोट मौसूल हुआ कि अमेरिकी हुकाम को अवामी बयान पर तशवीश है। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद के रिकॉर्ड कराए गए बयान की तहरीरी कॉपी सामने आ गई। 29 मार्च 2022 को मुझे मुलाकात के लिए बनी गाला बुलाया गया, जो पहले से तयशुदा नहीं थी। इस मीटिंग में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आज़म खान भी मौजूद थे। बनी गाला में होने वाली मीटिंग मुख्तसर थी, जो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई। सुहेल महमूद। दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाह केस की कार्रवाई रोकने के हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। 31 जनवरी तक गवाहों के बयानात कलमबंद न करने के हुक्म में भी तौसी। काबिल मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तना खत्म करने की सदा मुस्तरद कर दी। अदलिया की निगरानी में इंतखाबात कराने की पीटीआई की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन की डॉक्टर फमीदा मिर्जा को जीडीए का इंतखाबी निशान देने से माजरत। NA 223 बदीन से जीडीए के हसाम मिर्जा को जीडीए का इंतखाबी निशाना लौट हो चुका। हसाम मिर्जा अभी तक मैदान में है और उन्होंने कागजात नामजदगी आज तक वापस नहीं लिए। एक वक्त में एक इंतखाबी निशान एक सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को लौट नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्ती खैल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्ती खैल का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म। कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कागजात मंजूर किए, हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिए। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, ना ही मौकिफ सुना, एक तरफा फैसला हो गया। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब, क्या ये दुरुस्त है कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर फैसला किया। अदालत का मुखालिफ फरीक के वकील से सवाल, जी ये दुरुस्त है कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया था। वकील का जवाब। सनम जावेद का इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। अदालत से ट्राइब्यूनल्स के फैसले कलअदम करार देने की सदा। सनम जावेद के NA 119, NA 120 और PP 150 से कागजात मुस्तरद हुए थे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से जायद हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। अदालतों में इंतखाबी निशानात से मुतालिक 90% से जायद केसेस निपटा दिए गए। इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से दायर सिर्फ 10% केसेस पर फैसले होना बाकी। मजमूई तौर पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर उकसाने का केस। अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत कंफर्म कर दी। क्या हाल हैं आपके? जज ताहिर अब्बास सिपरा का साबिक वजीर से मुकालमा, मैं ठीक हूँ,
हथकड़ी खुलवाने की हिदायत कर दें। फवाद चौधरी की जज से इस्तदा। कमरा अदालत में हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं, हथकड़ी खोल दें। जज ताहिर अब्बास सिपरा की हिदायत। फवाद चौधरी की कमरा अदालत में बेटियों से भी मुलाकात, गले लगा लिया। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। तमाम मुल्जिमान में चालान की कॉपियां तकसीम। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। मैंने मुल्जिम को तलब किया, मुल्जिम को पेश क्यों नहीं किया? सुप्रिंटेंडेंट जेल को शोकॉज नोटिस जारी करूंगा। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज अरशद हुसैन भुट्टा के रिमार्क्स। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकाम जारी किए। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। इंटरमीडिएट में इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को फेल कर दिया गया है और ये सिर्फ कराची बोर्ड के साथ ये क्यों हो रहा है? बाकी बोर्ड्स में तो दूसरा रिफ्लेक्शन है। मैं तमाम वालिदैन से जो मुतासरा हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहता हूं कि कल हमने 11 बजे इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस पर एहतजाजी धरना तय किया है। उसमें पूरे शहर से लोग पहुंचे। इस शहर कराची के साथ बहुत तमाशा हो गया। 30-35 साल हमारे तालीमी तनज़ुली के सार हैं। यहां पर हमारे बच्चों से तालीम छीन ली गई है। हाफिज नईमुर रहमान का कल इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना देने का ऐलान। नाअहली और गफलत के नतीजे में बच्चों को फेल कर दिया गया। हुक्मरान तबका चाहता है कि नौजवानों को मनशियात फरोशों और क्रिमिनल्स के हवाले कर दिया जाए। मेरे कराची शहर के इदारे बेचने के लिए बैठे हैं। पीपल्स पार्टी हर इदारे को तबाह करने आ जाती है। अवाम इलेक्शन में इनको मुस्तरद कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोनिस इलाही ने कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फ्राहम की और असासे छुपाए। मोनिस इलाही मफरूर और इश्तिहारी करार दिए जा चुके। अदालत मोनिस इलाही की दरख्वास्त खारिज करने का हुक्म देती है। मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। पाकिस्तानी हुकूमत ने डॉक्टर महारंग बलोच की क़यादत में लॉन्ग मार्च को पूरे सफ़र में सहूलियत फराहम की। रियासती इदारों और एहलकारों के खिलाफ हुकाम के इक़दाम अमन अमा को बरकरार रखने और किसी भी मुमकिन हिफाजती खिलाफ वर्जियों को रोकने तक महदूद थी। ये दहशतगर्द तंजीमें बेशुमार दहशतगर्द हमलों और मासूम शहरियों के खिलाफ मजालिम की जिम्मेदार हैं। चंद अनासिर बैरूनी आलाकार बने हैं। हुकूमत ने महारंग बलूच की लॉन्ग मार्च को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। रियासी इदारों के खिलाफ इक़दाम पर धरने के शुरका के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में बेगुनाह शहरियों पर हमले कर रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल गैर जानिबदार है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुरखम बॉर्डर पर नई पॉलिसी की वजह से मसाइल पैदा हुए। पासपोर्ट के साथ अब वीज़े की ज़रूरत होगी। पासपोर्ट और वीज़ा के लिए 2 माह का वक्त दिया, जो काफ़ी है। हमने अपने मिशन को बताया है कि सहूलियात फराहम करें। जितने लोगों की आमदरफ्त होगी वीज़े के तहत होगी। जो तरीक़ाकार पूरी दुनिया में नाफिजुल अमल है वो यहाँ भी ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बहुत ज़रूरी है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। मुल्क के बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की नवीद। बर्फबारी का भी इम्कान। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी के डेरे बरकरार। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 5, कराची में 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
खुश्क सर्दी के बायस नमूनिया केसेस में इजाफा। 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया से मजीद 9 बच्चे जाँ बहक। मजमूई तादाद 214 तक पहुँच गई। सूबे में नमूनिया के मजीद 270 केस रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 8,830 हो गई। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का सर्जिकल बेसमेंट और बैरूनी हिस्सा रवां हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की लाहौर चिड़ियाघर और सफारी जू की अपग्रेडेशन और तामीर का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर तामीर करने की मज़म्मत। तारीखी बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को बरी करना आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विंदात पटेल का भारत नवाज रवैया। भारत में मजहबी आज़ादी से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। खालिस्तान रेफरेंडम के सवाल को गोल कर दिया। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से मुतालिक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ केस का फैसला कल सुनाएगी। फैसला 17 जजेस पर मुश्तमिल पैनल सुनाएगा। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफवर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गजा पर हमले बंद करने का हुक्म दे। जनूबी अफ्रीका का आलमी इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़। फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत। खान यूनिस में पनाह गज़ीन कैंप पर बमबारी। कई दीगर मकामात पर भी हमले। एक रोज़ में 210 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 25,700 हो गई। 63,000 से ज़ायद ज़ख्मी। सेहूनी फ़ौज ने अल नसर हॉस्पिटल खाली करा दिया। मरीज़ और पनाह गज़ीन मुश्किलात का शिकार। वालदैन और अजीज़ो कारब की शहादत के बाद 24,000 बच्चे बेयारो मददगार। हमास के भी जवाबी वार। इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मार गिराया। हमलों में कई टैंक और बुलडोज़र तबाह। ईरान की तमाम मुस्लिम ममालिक से इसराइल से सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात ख़त्म करने की अपील। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है कि इसराइल ख़ित्ते के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। किसी भी सूरत इसराइली हुकूमत की मदद न की जाए। मुसलमान रहनुमा सेहूनी हुकूमत के लिए ज़रूरी सामान की तरसील रोक दें। अमरीका हौसियों के हमलों से परेशान। वाशिंगटन ने बहरा अहमर की अबतर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए चीन से मदद मांग ली। बहरा अहमर में हालात कंट्रोल से बाहर हैं। बीजिंग हौसियों के हमले रोकने के लिए ताउन करे। अमरीका नवंबर 2023 से हौसियों के खिलाफ चीन से मदद मांग रहा है। आलमी मीडिया का दावा।